हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज हमारा डे 6 है। तो डे 6 में हम बात करेंगे मैथ्स फॉर जेके एसएसबी सोर्सेज एंड बुक्स की बात करेंगे। ओके, इसके कंप्लीट सोर्सेज की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। देखिए, जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, ऑलमोस्ट जेके एसएसबी में तकरीबन 80% के करीब सिलेबस सेम ही होता है। आप किसी एक एग्ज़ाम को चुनिए और उसी एक एग्ज़ाम को अच्छे से 6 महीने से लेकर 7-8 महीने तक उसको दे दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, आपकी सिलेबस प्रिंटेड। देखिए, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। तो जब आपके सामने सिलेबस होगा तो टॉपिक्स आपको याद होंगे, आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक है जिसको मुझे आगे पढ़ना होगा। 1 बाय 1 टॉपिक्स को कीजिए, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कीजिए, जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। उससे पढ़ाई ज़्यादा बोर्डम नहीं लगती है। ओके, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दीज थिंग्स विद यू। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगर देखिए, मैथमेटिक्स की अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बेसिक अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है, यानी आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता है, तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स जिसमें परसेंटेज, एवरेज वगैरह आती है, वो मैथ्स आप आदित्य रंजन सर के लेक्चर्स को देख लीजिए। अगर आपको 2 महीने लगे पढ़ने में, 3 महीने लगे, तो अच्छी तरह से आदित्य रंजन सर समझाते हैं और क्वेश्चंस भी करवाते हैं। या राकेश सर से आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जैसे पोस्ट्स के लिए आप पढ़ना चाहते हैं तो मिलिक ट्यूटोरियल आरजे के मैथ्स ने पूरे प्लेलिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पे। तो वहाँ पे आप मैथ्स को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि का जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा अलग है। मेरे सामने सिलेबस है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, का जो है थोड़ा सा टफ लेवल का है। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम है, लिमिट्स, डेरिवेटिव है, सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशन जो है, और वेक्टर्स वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स उन्होंने क्लियर करवा दिए। इवन स्टैटिस्टिक्स का भी उन्होंने पढ़ाया है। तो ये आप मलिक ट्यूटोरियल्स या जेके मैथ से पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब से मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, फिर उनके क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस भी कीजिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स के लिए आपको आदित्य रंजन सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। ये एसएससी के टीचर है। ओके, तो बुक अगर आपको ज़रूरत होगी तो बुक कौन सी लानी होगी? फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक्स एक बुक आती है, तो वहाँ से आप मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। पहले वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, फिर फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक्स से। अगर किसी को अब मैथ्स आती है, मतलब बेसिक का पता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर वो सिंपली बुक भी ला सकता है और बुक से कर सकता है। साथ ही साथ एंड में आपको क्या करना होगा, जब आपने पढ़ लिया, आप समझ भी आ गया, फिर PYQs कर लीजिए, और जेके एसएसबी के PYQs या एसएससी के PYQs। सिंपली आपको यूट्यूब में सर्च देना होगा कि PYQs ऑफ एसएससी ऑन मैथमेटिक्स टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन के, वेक्टर्स के, प्रोबेबिलिटी के। ये इसी तरह से जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट एबल टू crack the questions, answer the questions, that means कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़ाई, रिवीजन करो, याद करो अच्छी तरह से, तो फिर जाके वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको लगता है, आखिर में ये टिप आपको देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मुझे मतलब ना मैथमेटिक्स समझ आती है या कोई और सब्जेक्ट समझ नहीं आता है, और फिर आप 25+ हो, तो फिर आपको पार्ट टाइम कुछ और साइड में रखना होगा, प्लान बी। ओके, क्योंकि लाइफ में हमेशा प्लान बी होना चाहिए। अगर स्टूडेंट, अब जॉब तो हर किसी को नहीं मिलेगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। जॉब तो हर किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए प्लान बी अपने साथ रखिए ताकि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।